मॉर्निंग एवरीवन, ये मेरा 6th वीडियो है जिसमें मैं ईवीएस के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। जो ऑलरेडी मैंने लास्ट 5 जो वीडियोस मैंने अपलोड किए थे उसमें हमने देखा कि कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। हर एक वीडियो के बाद हमने 20 MCQs भी हमने देखा, राइट, जो काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल भी है, बिकॉज उस टाइप के क्वेश्चन ही आपको जो पेपर 1 होने वाला है CTET का दिसंबर में, उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट है डेरा गाजी खान पैलेस। ये किधर है? बेसिकली ये लिखा है टुडे दिस प्लेस इज इन पाकिस्तान। ठीक है, ये अभी कहाँ पे? पाकिस्तान में है, राइट। तो जो पॉइंट्स मैंने लिए हैं फिर से बता रहा हूँ, मैं NCERT के सिलेबस से लिया है, जो 3rd 4th 5th जो EVS की टेक्स्ट बुक होती है प्रिस्क्राइब बाय द NCERT, राइट। तो उधर से सब मैंने लिया है। ये जो NCERT के जो क्वेश्चंस होते हैं, राइट, जो NCERT की जो सिलेबस है वही CTET के पेपर 1 जो EVS है उसमें पूछे जाते हैं, राइट। तो अगर आपके पास NCERT की बुक भी है तो उसको भी रेफ़र कर सकते हैं, राइट। बट मैं ये पॉइंटर्स को जो निकाला हूँ उसमें जो इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आज तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो सारे मैंने पॉइंट्स को उनसे के बुक से एक्सट्रैक्ट किया, निकाला, राइट। आप ये नीचे पिक्चर भी देख सकते हैं, ये था पैलेस, ओके। देन नीम एंड कीकर ट्री आर यूज इन फ्रेम सो दैट, जैसे फोटो फ्रेम्स होते हैं, राइट। तो फोटो फ्रेम्स में पहले टर्माइट जो दीमक होते थे जो लकड़ी को खाते थे, राइट, वो हार्म ना करे इसके लिए नीम और कीकर के ट्री को यूज़ किया जाता था ताकि वुड को बचा सके, प्रोटेक्ट कर सके, हार्म ना करे वो दीमक, राइट। देन सोहना विलेज किधर है? हरियाणा में, ओके। देन स्पैरो डव्स, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। लिखा है स्पैरो डव्स एंड सनबर्ड मेक देयर नेस्ट, जो घोंसले होते हैं, ओके, और अपने जो अंडे देते हैं ड्यूरिंग नो क्लाउड इन द स्काई, जब आसमान साफ रहेगा उस टाइम में अंडे देते हैं। कौन? स्पैरो डव्स एंड सनबर्ड्स, ओके। एंड व्हेन द सन इज इट्स अ वार्मिंग आउट, ठीक है, ज़्यादा अगर गर्म रहेगा सीजन उस टाइम ये अंडे देते हैं, राइट। देन इंडियन रॉबिन बर्ड लेट्स एग इन स्पेस बिटवीन स्टोन्स ऑन द रोड साइड, ये है रॉबिन बर्ड, ओके। ये क्या करते हैं? ऐसे स्टोन्स रहेंगे, राइट, स्टोन्स ऐसे हैं तो इनके बीच में ये अपने अंडे देते हैं। क्यों ऐसा देते हैं? ताकि इनके अंडे को कोई चोरी भी ना कर सके, बट स्टिल जो स्नेक होते हैं वो खा लेते हैं, राइट। सो ऑन द टॉप ऑफ देयर वर सॉफ्ट ट्विग्स, ठीक है, रूट्स, वूल, हेयर, कॉटन वूल, ये सारी चीज़ वो जो रॉबिन बर्ड होते हैं वो ला के रखते हैं ताकि उनके जो घोंसले जो नेस्ट होते हैं काफ़ी सॉफ्ट रहे, राइट, और उधर वो अंडे देते हैं। नेक्स्ट है कोयल, राइट। आपको पता होगा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। कोयल ले हर एग्स ऑन क्रोज नेस्ट। कोयल खुद का घोंसला कभी भी नहीं बनाए, नेस्ट अपना खुद का कभी भी नहीं बनाए, तो किसके घोंसले में अंडा देती है? क्रोज के घोंसले में अंडा देती है, ओके। देन क्रोज बिल्ड्स इट्स नेस्ट हाई अपॉन अ ट्री, वो जो कौवे होते हैं, क्रो होते हैं, किधर? वो एकदम टॉप, जो पेड़ों का जो टॉप हिस्सा होता है, राइट, उधर पे वो लोग अपना अंडा देते हैं नेस्ट बना के। देन डव मेक्स इट्स नेस्ट अमंग द थॉर्न्स ऑफ कैक्टस प्लांट और अ मेहंदी हेज। ये एक्चुअली मेहंदी हेज है, ठीक है, मैंने कैक्टस का नहीं डाला इसमें। अगर आपने कैक्टस के जो ट्री रहेंगे, नॉट ट्री बेसिकली प्लांट, छोटे छोटे पौधे होते हैं, प्लांट होते हैं, तो उसमें वो लोग जो कबूतर डव होते हैं वो अंडे देते हैं, ठीक है। या तो मेहंदी, जो आप ट्री देख रहे हैं ये सब मेहंदी का, राइट, उसमें वो लोग अंडे देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है बारबेटन कोपर स्मिथ बर्ड इट मेक्स नेस्ट इन अ होल इन अ ट्री ट्रंक। जो ये होते हैं क्या करते हैं? वो ट्री के ट्रंक में गड्ढा करके वो अंडे देते हैं, ओके। तो याद रखना फ्रेंड्स, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं, असर्शन और रीजनिंग में भी आते हैं, तो आपको जो पॉइंटर्स अगर याद रहेंगे तभी आप आंसर लिख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है टेलर बर्ड यूजेस शार्प बीक टू स्टिच टुगेदर टू लीव्स, ओके, ऑन अ बुश, इट lays it two eggs in the fold of the leaves that it has been actually टाइपिंग एरर, ओके, मेड इट इज। अगर आप देखेंगे इसमें ना, ये लोग क्या करते हैं सर, लीव्स को, 2 लीव्स को कनेक्ट करके अपने घोंसले को बनाते हैं, ओके। टेलर बर्ड, टेलर का नाम ही है कि मतलब कि सिल के बनाना, राइट। तो ये 2 लीव्स को ये लोग क्या करते हैं? सिल के बनाते हैं, राइट, अपने चोंच से। जो सन बर्ड है मेक्स अ नेस्ट दैट हैंग्स फ्रॉम द ब्रांचेज ऑफ अ स्मॉल ट्री, ये देखेंगे छोटे से ये रहते हैं, राइट। तो ये किससे बनता है? ट्विग्स से, ड्राई लीव से, कॉटन वुड से, इन सब से बना रहता है, राइट। एंड इवन इसमें पीस ऑफ क्लोथ्स भी वो यूज़ करते हैं। एंड इवन स्पाइडर या कॉबवेब्स होते हैं, उनके जो स्पाइडर के वेब्स होते हैं, राइट, उससे भी वो देखें वाइट वुड दिख रहे हैं, तो ये क्या कॉटन भी हो सकता है, या जो स्पाइडर के जाले होते हैं उससे भी है अपना घोंसला बनाती हैं, ओके। नेक्स्ट देखो
द मेल वीवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द मेल वीवर बर्ड मेक देयर ब्यूटीफुल वुवन नेस्ट, ठीक है। जो मेल होता है वो बनाता है अदर को नेस्ट, ठीक है। हर जगह हमने देखा कि जो फीमेल होती है वो हैच करने, अंडा देने के लिए फीमेल नेस्ट बनाते हैं, बट इसमें क्या होता है, वीवर बर्ड्स में जो मेल होते हैं वो नेस्ट बनाते हैं। ऐसा क्यों बनाते हैं? बिकॉज द फीमेल लुक्स एट ऑल द नेस्ट एंड चूजेज द वन दैट सी लाइक्स द बेस्ट एंड डिसाइड ऑन सॉरी इन विच टू ले हर एग्स। वो देखती है सारे जितने भी मेल्स होते हैं, मेल वीवर बर्ड्स होते हैं, वो एग, ये अपना जो नेस्ट होता है वो बनाते हैं। तो ये डिसाइड करती है कौन? जो फीमेल वीवर बर्ड होती है, डिसाइड करती है कि सबका, उन सब में से सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा नेस्ट किसका, घोंसला किसका, और उसमें वो अंडे देती है, अपना एग देती है, राइट। तो आप देख सकते हैं इसका ये जो इनके नेस्ट हैं। देन क्रोज एंड स्क्वेरल्स, राइट, क्रोज एंड स्क्वेरल, कैट एंड रैट, ऑल ऑफ देम वेट फॉर अ चांस टू स्टील द एग्स एंड मैनी टाइम्स दे ब्रेक द नेस्ट। ये क्या करते हैं? या तो अंडे को चोरी कर लेते हैं या तो नेस्ट को खराब करते हैं। कौन? क्रो, स्क्वेरल, कैट एंड रैट्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। काऊ हैव शॉर्ट फ्रंट टीथ फॉर स्निपिंग ग्रासेस, द टीथ ऑन द साइड्स आर लार्ज एंड दैट यूज फॉर च्यूइंग द ग्रास। अभी आगे का जो ग्लास उनका घास ये टीथ देखेंगे, वो घासों को क्या करते हैं? उखाड़ने के लिए काम करते हैं, खाली कट करते रहते हैं, राइट। बट जो साइड के उनके जॉज होते हैं, इधर आई मीन इधर जो दांत होते हैं साइड में, वो क्या करते हैं? उसको च्यूइंग करने के लिए काम, चबाने के लिए वो यूज़ करते हैं। देन ओकरा को हम क्या बोलते हैं? भिंडी बोलते हैं। पी प्लांट क्या होता है? पी प्लांट को क्लाइंबर प्लांट बोलते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे देखो ऐसे रस्सी दिख रही है आपको, राइट, सब इसके ऊपर वो क्लाइंब करके वो फलते हैं, राइट। So they are called climbers. Next है desert oak. Desert oak is a tree found in Australia. Roots go down up to it reaches the ground. Okay, the water is stored in the tree trunk 4 meter in height and goes down up to 30 times of its height. दो कितना मतलब ये ट्री जो है, ठीक है, इसमें क्या बोला है कि इट रिचेज, अभी लिखा था ये जो ओक ट्री पाया जाता है कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। एंड द वाटर इज स्टोर्ड इन द ट्री ट्रंक, राइट, ट्री ट्रंक में रहता है जो 4 मीटर हाइट में होगा। एंड ये ट्री का जो रूट्स है कितना नीचे जाता है? इट गोज डाउन अप टू 30 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट। अगर सपोज करो इस ट्री का अगर 10 मीटर का अगर ये ट्री है तो 30 टाइम्स मतलब कितना होगा? 10 इंटू 30, राइट, 300 मीटर्स मतलब कि नीचे जाएगा ज़मीन के नीचे। सो इतना ये रहता है ट्री, ठीक है, इतना बिग होता है बेसिकली। देन बेलवेनिका विलेज इन कर्नाटका, ये बेलवेनिका विलेज कहाँ पे? कर्नाटका में। ओके, एंड इट्स अ मंथ ऑफ जुलाई, ऑनियन इज ग्रोन देयर। ओके, एंड दे यूज खुंती टू लूजन द सॉइल। अभी बेसिकली क्या होता है, ये जो प्लॉइंग करते हैं उसके लिए खुंती यूज़ करते हैं। ओके, खुंती यूज़ करते हैं, और कभी वहाँ पे उगाया जाता है ऑनियन, जुलाई में उगाया जाता है। आफ्टर स्प्रिंकलिंग ऑफ सीड्स स्प्राउट्स अपीयर्स आफ्टर 20 डेज। वो क्या होता है यहाँ पे? और सीड्स डालने के बाद 20 दिन के बाद स्प्राउट्स हल्के हल्के दिखते हैं। नेक्स्ट है एलिजी इज यूज टू कट द ड्राइड लीव्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द अनियन। अनियन के जो ऊपर के रहते हैं उसको, जो ड्राइड लीव्स होते हैं उसको कट करने के लिए एलिजी यूज़ करते हैं। एलिजी जो हम बोलते हैं ना, पौंसूल बोलते हैं, हंसुआ बोलते हैं बेसिकली, राइट, वो होता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ओके, इसमें से बिकॉज क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। आसाम में ये सब हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है जो हमने करने वाले हैं। क्या है सब? ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। ओके, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल होते हैं जब क्रॉप्स कल्टिवेट हो जाते हैं, बन जाते हैं, तो उसके टाइम हम लोग ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या दिया है? पहला है आसाम में बिहू फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। ओके, बिहू फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है जहाँ पे न्यू राइस क्रॉप्स हैड बीन हार्वेस्टेड, जहाँ पे जब नया राइस क्रॉप हार्वेस्ट होता है, जब उसको कटिंग करते हैं तो उस टाइम वो बिहू फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। उसके लिए वो क्या बनाते हैं कि भेलाघर बनाते हैं। आप देख सकते हैं भेलाघर। ओके, ये होता है बेसिकली भेलाघर। ओके, भेलाघर बनाते हैं विच इज़ मेड फ्रॉम बैम्बू एंड ग्रास। से मोस्टली किससे बनाता है? बैम्बू और ग्रास से बनाता है, ठीक है। उसमें उस दिन क्या खाते हैं? ये सब यूरो का फूड बनाते हैं जो फुल विलेज विल ईट। ओके, उस दिन क्या बनाते हैं? यूरो का फूड बनाते हैं जो पूरे इंटायर जो विलेज होते हैं वो सब खाते हैं। और जो यूरो का फूड होता है किससे बनता है? बोरा राइस, फिश, वेजिटेबल्स एट्सेट्रा, इन सब से बनता है। अब बोरा राइस क्या होता है? बोरा राइस है स्टिकी राइस, ठीक है, बहुत ही मतलब कि जैसे माड़ हम बोलते हैं ना, वैसा स्टिकी राइस होता है। एंड पीठा फूड बनाते हैं एंड स्वीट पोटैटोज यूज़ करते हैं खाने के लिए, सब समझे।
अब लिखा है माघ बिहू भी इसको बोला जाता है बेसिकली, और कभी सेलिब्रेट किया जाता है। माघ मतलब आपको पता होगा कि ठंडी का टाइम होता है, राइट। तो ऑब्वियसली ठंडी कभी होता है, दिसंबर जैन तक रहती है, नवंबर एंड से स्टार्ट होकर दिसंबर जैन फेब की स्टार्टिंग तक रहती है, राइट। यानी कि उसी टाइम सेलिब्रेट किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 14 से 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, जो फर्स्ट एंड सेकेंड माघ होता है एंड द 10th मंथ ऑफ आसामी कैलेंडर। आसाम के कैलेंडर के हिसाब से 10th मंथ होता है जनवरी, ठीक है। फर्स्ट डे इज कॉल्ड यूरेका एंड दैट डे दे बिल्ड टेम्पररी शेड कॉल्ड भेलाघर। तो ये होता है, इसको बोलते हैं भेलाघर होता है, राइट। और जो मैं बताया यूरेका राइस, जो बोरा राइस होता है, जो खाना खाते हैं उस दिन यूरेका फूड ये होता है बेसिकली। ये मिक्स ऑफ वेजिटेबल्स होते हैं, ठीक है। देन राइस है, उसमें पीठा है, देन स्वीट पोटैटो, सारी चीज़ मिलके बनती है। ओके, नेक्स्ट है इसमें अगेन आसाम का ही हम बात कर रहे हैं। इसमें जो इवनिंग होता है बिहू की इवनिंग, उसमें दे सब टी एंड पीठाज, ये टी और पीठाज उनको दिया जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। देन यहाँ पे है इनका ड्रेस का लिखा, द विमेन वर ड्रेस्ड इन अ पैट एंड मूगा मेखाला चादर, ठीक है। ये इस टाइप का ड्रेस बनते हैं, इसको बोलते हैं मूगा मेखाला चादर। ओके, एंड नाइट दे स्टे इन द भेलाघर, जो भेलाघर मैंने दिखाया प्रीवियस स्लाइड्स में, उसमें वो लोग वहीं पे रहते हैं। एंड दे स्लीप सो दैट नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग टू लाइट द मैजी एंड द भेलाघर ऑल्सो। वो क्या करते हैं, मैजी और भेलाघर को नेक्स्ट डे जलाते हैं। ओके, नेक्स्ट है मिड डे मील। क्या है मिड डे मील? आपको पता है कि जो आफ्टरनून में बेसिकली स्टूडेंट्स को दिया जाता है कि इनिशिएटिव्स था गवर्नमेंट की तरफ से, सो दैट दे कैन गेट मोर एंड मोर स्टूडेंट्स फ्रॉम द रूरल एरियाज, राइट। गाँव के बच्चे ज़्यादा पढ़ते नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया कि अगर वो खाने पीने का ऐसा कुछ अगर मिड डे मील्स अगर निकालते हैं तो स्टूडेंट्स एटलीस्ट जाएँ स्कूल, राइट। तो उन्होंने मिड डे मील्स निकाला। तो मिड डे मील्स कभी दिया जाता है, 1 o'clock दिया जाता है आफ्टरनून में बेसिकली, राइट। अब लिखा है भात सुक्तो। भात सुक्तो बेसिकली क्या है, ये एक बंगाली डिश है। लिखा है दो भात सुक्तो इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिस्टिंक्ट बंगाली डिशेज। भात मतलब होता है स्टीम राइस एंड सुक्तो मतलब अ मिक्स्ड वेजिटेबल्स करी। जैसे आप इधर देख सकते हैं, भात ये है और सुक्तो ये है, राइट। तो ये बेसिकली होता है भात सुक्तो होता है, जो ये बंगाली डिश होती है। देन लिखा है नेक्स्ट वन इज राइट्स ऑफ ऑल चिल्ड्रन टिल एलिमेंट्री टू बी प्रोवाइडेड विद द हॉट एंड फ्रेश फूड। इसमें बोला गया कि जो भी स्टूडेंट्स पढ़ने आएंगे, राइट, एलिमेंट्री तक, उन सबको खाना स्कूल की तरफ से मिलना चाहिए, जो मिड डे मील से बेसिकली, राइट। नेक्स्ट है ये एक इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, थोड़ा इसको ध्यान देना। लिखा है पोचमपल्ली। पोचमपल्ली क्या है? एक लिखा है मुक्तापुर विलेज है, इज़ अ टाउन इन द पोचमपल्ली टाउन मंडल तेलंगाना में। वहाँ पे स्पेशल क्लोथ्स जो बनते हैं, स्पेशल क्लोथ दैट दे वीव, जो क्लोथ्स बनाते हैं उसको बोलते हैं पोचमपल्ली साड़ी। ये इंपॉर्टेंट याद रखना, पोचमपल्ली साड़ी तो कहाँ पे है? ये तेलंगाना में, वहाँ पे एक टाइप का स्पेशल टाइप का क्लोथ है। ओके, देन ये डिफेंस ऑफिसर। ओके, डिफेंस ऑफिसर जो थी वाहिदा, ठीक है, सी इज लेफ्टिनेंट कमांडर एंड वाहिदा प्रिज्म डॉक्टर। इनके एक्चुअली जो वालिद थे ये थे डॉक्टर थे इंडियन नेवी में, और एक ये फर्स्ट वीमेन थी जिन्होंने परेड किया था। ओके, एंड सी इज़ फ्रॉम द स्मॉल विलेज कॉल्ड थानामंडी, राजौरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं, ठीक है। ये एक अलग, ये सेपरेट पॉइंट था, एक सेपरेट पॉइंट है, एक सेपरेट पॉइंट है। ये हॉट वाटर कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड कहाँ पे आ रही है? लिखा है मणिकर्णिका घाट, कोहारी टोला, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। ओके, अब स्टूडेंट्स हम जो अभी हमने डिस्कस किया उसके ऊपर हम देखते हैं क्वेश्चन है। 20 MCQs है। ओके, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि क्वेश्चंस के साथ मैंने आंसर्स भी लिखे हैं, बिकॉज जो फर्स्ट वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने आंसर्स नहीं लिखे थे, तो कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि सर क्वेश्चन के साथ अगर आंसर रहेगा तो भी थोड़ा हेल्प हो जाएगा हमको, राइट। तो इसलिए मैंने आंसर्स भी लिख के रखे हैं। सो वेयर इज़ डेरा गाजी पैलेस लोकेटेड टुडे? सो आंसर इज, करेक्ट आंसर इज बी, पाकिस्तान। ओके, नीम एंड कीकर ट्रीज आर यूज इन द वुडन फ्रेम बिकॉज, क्यों ऐसा करते हैं? ताकि उसमें टर्माइट्स खा ना सकें। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, दे प्रोटेक्ट अगेंस्ट टर्माइट्स। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द इंडियन रॉबिन बर्ड्स लेट्स एग, किधर एग देते हैं वो? तो बिटवीन द स्टोन्स ऑन द रोड साइड, रोड साइड के जो वहाँ पे रोड साइड में जो स्टोन्स रहेंगे उसके बीच में वो लोग अंडे देते हैं, राइट। फॉर द कोयल लेज एग इन द नेस्ट ऑफ, किसके नेस्ट में करते हैं वो? क्रो के नेस्ट में अपना अंडा देते हैं, राइट। द बाबेट इन कॉपर स्मिथ बर्ड मेक्स देयर नेस्ट, किधर बनाते हैं वो लोग? इन द होल्स ऑफ ट्री ट्रंक। ओके, 6 द टेलर बर्ड यूजेज शार्प बीक टू, किसके लिए यूज करते हैं? वो लीव्स को स्टिच करने के लिए और अपना फिर नेस्ट बनाते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज बी।
नेक्स्ट है द सनबर्ड नेस्ट, जो सनबर्ड होता है उसका नेस्ट क्या होता है, कैसे रहता है, इट हैंग्स फ्रॉम द स्मॉल ट्री और बुशेस, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। 8th वन, द मेल वीवर बर्ड स्पेशल स्किल, उसका स्पेशल स्किल क्या होता है, वो विवन नेस्ट बनाता है ताकि उसके जो फीमेल वीवर बर्ड होती है वो सेलेक्ट करेगी, चूज करेगी कि बेस्ट कौन सा है ना, उसमें वो एग देती है, ठीक है। देन नेक्स्ट है विच एनिमल्स ऑफन स्टील बर्ड्स एग एंड ब्रेक द नेस्ट, इसमें हमने पढ़ा था स्क्वायरल, कैट्स, राइट। सो ये सब क्या होते हैं, दूसरे के अंडे को स्टील करते हैं, चोरी करते हैं, या तो उनको बर्बाद कर देते हैं, तोड़ देते हैं, ठीक है। 10th वन इज काउज हैव शॉर्ट फ्रंट टीथ फॉर, किसके लिए होता है, वो ग्रासेस को स्निप करने के लिए होता है, ओके, च्यू करने के लिए, जिनके साइड के टीथ होते हैं। देन ट्री जो डेजर्ट ओक है इज फाउंड इन विच कंट्री, ऑस्ट्रेलिया। द रूट्स ऑफ द डेजर्ट ओक ट्री कैन रीच अप टू कितना, 30 टाइम्स ऑफ इट हाइट, ठीक है, उसका रूट्स कितना जमीन के अंदर जा सकता है, 30 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट, ओके। जैसे मैं बताया कि अगर 10 मीटर की हाइट है तो 10 into 30, समझे, उतना टाइम्स जमीन के अंदर हो जाएगा, ठीक है। 13th क्वेश्चन, इन बेलवनिका विलेज कर्नाटका ऑनियंस आर ग्रोन इन ड्यूरिंग, कौन से मंथ में ग्रो करते हैं, जुलाई, ओके। और इसको कट करने के लिए ऊपर के जो ड्राइड लीफ होती है उसको कट करने के लिए एलजी का यूज करते हैं, राइट। देन 14 क्या है, द फेस्टिवल माघ बिहू सेलिब्रेटेड इन, किधर सेलिब्रेट किया जाता है, आसाम में सेलिब्रेट किया जाता है, ओके। द टेम्पररी शेड बिल्ड ड्यूरिंग द बिहू इज कॉल्ड भेलागर, राइट, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। देन यूरेका क्या होता है, इट इज बेसिकली द टाइप ऑफ डे जब सेलिब्रेट करते हैं जब उनका राइस का हार्वेस्टिंग होता है, राइट। सो इट इज द फर्स्ट डे ऑफ माघ बिहू जो आसाम में सेलिब्रेट किया जाता है, ओके। पीठा क्या होता है, एक टाइप ऑफ स्वीट डिश है, ओके, जो आसाम में खाई जाती है। देन लिखा है 18th वन, मिड डे मील्स इन स्कूल्स आर प्रोवाइडेड टू इंश्योर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, क्यों इन्होंने स्टार्ट किया, ताकि बच्चों की हेल्थ और न्यूट्रिशन के ऊपर हम लोग ध्यान दे सकें, ओके। ये लास्ट क्वेश्चन है दोनों। पोचमपल्ली साड़ीज आर फेमस इन विच स्टेट, कौन से स्टेट में पोचमपल्ली साड़ी फेमस है, तो करेक्ट ऑप्शन इज तेलंगाना, ओके। लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म इज नोन एज, वो किस तरीके से जानी जाती थी, शी इज बेसिकली फर्स्ट वुमेन टू लीड अ परेड इन द इंडियन नेवी, ओके। ये पहली लेडी थी जो इंडियन नेवी में इन्होंने लीड किया था। ओके फ्रेंड्स, आप इसका नोट्स बनाएं एंड प्लीज़ इसको गो थ्रू अच्छे से करें, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं एग्जाम्स में। एंड इसके बाद मैं जो चाइल्ड पेडागोजी उसके बारे में बताऊंगा, और पहले हम स्टार्ट करेंगे थियरीज, मतलब कि जो कितने लोगों ने कौन से पेडागोजी के ऊपर थियरी दी है, चाइल्ड के डेवलपमेंट न्यूट्रिशन के बारे में जो पेडागोजी या थियरी उन्होंने डेवलप की है उसके बारे में हम लिखेंगे, ताकि आपको काफ़ी ईजिली आपको समझ में आए कि मतलब कौन सा पर्टिकुलर पर्सन ने क्या थियरी उन्होंने इन्वेंट किया था, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ऑल द बेस्ट।